प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना संक्रमण पर की बैठक। मीटिंग में सरकार के टॉप अधिकारी शामिल। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पाल मीटिंग में हुए शामिल। कोविड-19 की स्थिति और वैक्सीनेशन पर हुई चर्चा। दौसा में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर जयसिंहपुरा फाटक के पास निजी एम्बुलेंस व ट्रक में आमने सामने हुई भिड़ंत। एम्बुलेंस इलाज के मरीज और परिजनों को जयपुर ले जा रही थी। इसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 गंभीर घायलों को बांदीकुई से जयपुर रेफर किया गया है। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद शासन प्रशासन हुआ एक्टिव। गृह विभाग की गाइडलाइन के बाद शिक्षा विभाग ने भी कोरोना की नई गाइडलाइन की जारी। प्रदेश भर के स्कूलों में अब 3 पारियों में होगी पढ़ाई। कक्षा 1 से 5वीं के बच्चों को सुबह 10 से दोपहर 3:45 तक पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सुबह 10:15 से शाम 4 बजे तक स्कूल बुलाया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के बच्चों को सुबह 10:30 से शाम 4:15 तक के शिफ्ट में रखा गया। एसीबी मामलों की स्पेशल कोर्ट ने एकल पट्टा जारी करने के केस में राजस्थान सरकार के 3 तत्कालीन अफसरों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की याचिका की खारिज। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व आईएएस और मौजूदा यूडीएच एडवाइजर जीएस संधू, आरएएस ओंकारमल सैनी और रिटायर्ड आरएएस निष्काम दिवाकर के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से केस वापस लेने वाली लगाई गई थी अर्जी, जिसे कोर्ट ने किया खारिज। भोपाल सुसाइड केस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूदखोरों साहूकारों द्वारा मनमाना ब्याज लिए जाने के कारण घटित कल की घटना हृदय विदारक और असहनीय। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए अवैधानिक रूप से सूदखोरों का काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूदखोरों साहूकारों की गतिविधियों पर रखी जाएगी निगरानी। इंदौर में कोरोना संक्रमण का डर बढ़ा। 24 घंटे में 12 नए मरीज मिले। पिछले 7 दिन में 45 मरीज सामने आए, 1 की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 38 हुई। 7,000 सैंपल टेस्ट किए गए थे। इनमें से 6,986 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। शनिवार को मेडिकल टीम जाएगी संक्रमितों के घर। 66वें रेल सप्ताह कार्यक्रम में अंबाला रेल मंडल को सर्वश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया। 2020 की महाप्रबंधक उत्कृष्टता शील्ड व सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन शील्ड का सम्मान मंडल रेल प्रबंधक गुरिंद्र मोहन सिंह को मिला। शुक्रवार रात को उत्तर रेलवे के दिल्ली मुख्यालय बड़ौदा हाउस में सम्मान मिलने के बाद डीआरएम अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। कर्मचारियों द्वारा इस उपलब्धि पर उनका स्वागत किया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत शुक्रवार रात अचानक बिगड़ी। उन्हें यूरिन में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। आईसीयू में चल रहा है इलाज। जानकारी है कि पेशाब में जलन हो रही थी और उस वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को आएंगे भारतीय यात्रा पर। इसी दौरान दोनों देशों के बीच 21वीं सालाना बैठक भी होगी। भारत और रूस के बीच बातचीतों की भी तारीखों का ऐलान हो गया है। रूस की एम्बेसी ने इसकी पुष्टि कर दी। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में सरकारी जमीन के इस्तेमाल पर एक अहम सुनवाई हुई है और इस दौरान डिफेंस सेक्रेटरी से सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने बेहद सख्त सवाल किए। बेंच ने पूछा, फौज को सरकारी जमीन सेना के इस्तेमाल के लिए दी गई थी, इस पर शादी हॉल और सिनेमा घर कैसे बनाए गए? आपकी फौजी अफसर राजाओं की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अगले हफ्ते होने वाले विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 4 साल में वैश्विक व्यापार निकाय की सबसे बड़ी सभा नए ओमिक्रॉन कोविड-19 संस्करण के कारण शुक्रवार को हुई स्थगित। ये फैसला विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुक्रवार को घातक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बाद लिया गया। शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका से एम्स्टर्डम आने वाली 2 फ्लाइटों में मिले नए स्ट्रेन से संक्रमित यात्रियों को पहुंचते ही किया गया आइसोलेट। डची स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच के नतीजों के आधार पर यह जानकारी मिली
कि दक्षिण अफ्रीका से एम्स्टर्डम आने वाली 2 फ्लाइट में सवार कुल 600 यात्रियों के कोविड-19 टेस्ट कराए गए। इसके शुरुआती नतीजों में 10 से अधिक यात्री कोरोना संक्रमित। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।